हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। न्यू चैप्टर कंटिन्यू हुआ है, इसको आगे जाके हम पढ़ते हैं। तो काइंडली वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें काफ़ी पॉइंट्स होंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का हमें पता है, मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन वाले जितने भी कंपाउंड्स होंगे उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं। वो इसलिए लार्ज होते हैं क्योंकि उसमें कैटिनेशन होता है। कैटिनेशन मैंने बताया था कि कार्बन जब अपने लंबे चेन बनाता है तो उसको कैटिनेशन बोलते हैं। जब कार्बन अपने लंबे चेन बनाएगा तो वो मॉलिक्यूल बड़ा करेगा ना, तो मॉलिक्यूल जो है वो बहुत लार्ज हो जाएगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ कैटिनेशन होगी, कार्बन जितना भी बढ़ना चाहे उतना ही खुद को बढ़ा सकता है। ये था हाइड्रोकार्बन को हम लोगों ने मुख्तलिफ वेरियस क्लासेस में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ 2 पॉइंट्स। वन इज स्ट्रक्चर ऑफ द चेन की स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा है साइज एंड नेचर ऑफ रिंग। इन दो वजूहात पे हाइड्रोकार्बन को मुख्तलिफ क्लास में डिवाइड किया गया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है, हाइड्रोकार्बन को दो क्लास में पहले डिवाइड किया गया है, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन को हम एसाइक्लिक बोलते हैं, क्लोज चेन को हम साइक्लिक बोलते हैं। अब ओपन चेन जो है वो हमारे पास फर्दर 2 क्लास में डिवाइड है। वन है सेचुरेटेड, दूसरा है अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में ये होता है कि कार्बन की सारी वैलेंसी जो है वो पूरी होती है, इतना उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता कि वो कोई और एटम बना ले। तो इन सारी कार्बन की सारी वैलेंसी जो है पूरी होती है, कार्बन ने सारे बॉन्ड बनाए होते हैं, तो वो सेचुरेटेड होते हैं। मिसाल के तौर पर अल्केन्स कैटेगरी, अल्केन्स में जो है मीथेन, जो कि एक कार्बन वाला है मीथेन, अभी CH4। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पूरी है, कार्बन का कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री नहीं है, तो इसको हम सेचुरेटेड बोलेंगे। अनसेचुरेटेड में ये होता है कि कार्बन की वैलेंसी जो है वो इनकम्प्लीट होती है, वो 2 बॉन्ड बना रहा होता है, तो कहीं पे 3 बॉन्ड बना रहा होता है, उसके इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। अनसेचुरेटेड में फर्दर हमारे पास 2 चीज़ें आती है, एक हमारे पास आती है अल्कीन्स, दूसरा हमारे पास आता है अल्काइंस। अल्कीन्स में हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसे कि मिसाल हम ले रहे हैं इथीन, जिसका फार्मूला है C2H4, जो कि कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है एडजेसेंट कार्बन के साथ, दूसरे कार्बन के साथ, और इस दोनों कार्बन के फिर 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं, जो कि फॉर्मूला है C2H4, और दरम्यान में इनका क्या होता है, 2 बॉन्ड लगे होते हैं। अल्काइंस की अगर हम बात करें, अल्काइंस में हमारे पास 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं कार्बन और कार्बन के बीच, और एक हाइड्रोजन लगा होता है, जिसका हम फार्मूला लिख सकते हैं C2H2। अब ये अनसेचुरेटेड है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है, और कोई भी दूसरा बॉन्ड अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करना चाहे तो वो बॉन्ड बना सकता है। दूसरा हमारे पास है क्लोज चेन। क्लोज चेन जो है वो फर्दर हमारे पास 2 ग्रुप में डिवाइड है। वन है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा है एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या होता है, हमारे पास एक रिंग स्ट्रक्चर होती है, जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होती है। यहाँ पे डबल बॉन्ड मैंने सर्कल से शो की है, बट वो डबल बॉन्ड हमारे पास ऐसी होती है, 1 2 3 ऐसी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, जैसे कि बेंजीन की स्ट्रक्चर। एरोमेटिक में हमारे पास बेंजीन वाले स्ट्रक्चर आते हैं। अगर हम एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात करें, वहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, बट रिंग स्ट्रक्चर इनकी होती है, जैसे कि इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो है और इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है, 6, तो एक्सेन है, एक एन है, मतलब सिंपल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक्स है तो 6 कार्बन है। तो एलिसाइक्लिक में हमारे पास रिंग प्रेजेंट होता है, बट डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। अब हम इस पे आते हैं कि जब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है उसको हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जो कि अल्केन्स थे, वहाँ पे भी मैंने बताया। और जब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड ना हो और वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, तो वो उसमें हमारे पास आते हैं अल्कीन्स और अल्काइंस। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में ही पढ़ेंगे, यानी एलिफेटिक में हम ओपन चेन वाले को पढ़ेंगे।
ये हमारा ओपन चेन वाला ओपन चेन हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है। अब इसके नोमेनक्लेचर को देखते हैं कि इसके नाम किस बेसिस पे देते हैं, नाम को का देने का तरीका क्या होता है। पहले दिनों क्या होता था, जब अर्ली डेज होते थे, जब हम किसी कंपाउंड को नाम देते तो वो उसके हिस्ट्री के बेस पे देते थे। मिसाल के तौर पर हिस्ट्री के बेस से मतलब है मार्श गैस जो है वो मीथेन को दिया गया था, जिसका फार्मूला है CH4, ठीक है, जो कि अल्केन्स कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है। मीथेन का नाम था क्योंकि मार्शी प्लेसिस से ये निकाला गया था, ठीक है, इसीलिए इसको मार्श गैस बोलते थे। और किसको बोलते थे? मीथेन को। दूसरा हमारे पास आता है एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर से निकाला गया था, विनेगर जो कि सिरका होता है, तो इसलिए इसको एसिटिक एसिड बोलते थे, यानी हिस्ट्री के बेस पे इसको नाम देते थे। जो हमारे पास अल्केन्स होते हैं उसमें रूट वर्ड जो होता है वो ग्रीक या लैटिन न्यूमेरल्स इस्तेमाल होते हैं। ग्रीक और लैटिन न्यूमेरल से मुराद है और रूट वर्ड से मुराद है। मिसाल के तौर पर मैंने बताया था कि 1 कार्बन वाले को हम मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन वाले को हम इत बोलते हैं। मिथ, इथ, प्रोफ, ये हमारे पास रूट वर्ड है और ये ग्रीक या लैटिन न्यूमेरल्स हम इसको बोलते हैं। जो हमारे पास कार्बन एटम के नंबर को इंडिकेट करे वो हमारे पास लैटिन न्यूमेरल्स है, जो कि हमारे पास मिथ, इथ, प्रोफ, ब्यूट, पेंट, एक्स, एप्ट, ऑक्ट ये सारे हैं, ठीक है, इसको हम रूट वर्ड्स बोलते हैं। अब ये रूट वर्ड्स जब हम अल्केन में लगा देते हैं फिर उसका बाकी हिस्सा भी रहता है, तो उस नाम को कंप्लीट करने के लिए हम लास्ट में एन लगाते हैं। अल्केन की बात हो रही है, रूट वर्ड हमने लगा दिया मिथ, अब एन फिर लगाते हैं, मिथ एन जो है वो एक सफिक्स है जो कि उस वर्ड के नाम को यानी जो उस वर्ड को जो है कंप्लीट कर रहा है। जैसे कि पेंट एन, एप्ट एन, तो एप्ट जो है वो रूट वर्ड हुआ, एन जो है वो हमारे पास सफिक्स हुआ अल्केन्स कैटेगरी का। जो हमारे पास कॉमन और ट्राइवल नेम्स होते हैं वो हमारे पास आइसोमर्स के लिए होते हैं, उससे हम आइसोमर्स को मतलब जान सकते हैं। आइसोमर्स के लिए ये नाम हो सकते हैं, कॉमन नाम होते हैं, बट जो प्रीफिक्स होता है एन, आइसो, नियो, वो उस आइसोमर्स के डिफरेंट टाइप्स को शो करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था पेंट एन, पेंटेन जो है वो कॉमन और ट्राइवल नेम हम ले सकते हैं, बट जब पेंटेन के आइसोमर्स को हम देखें एन पेंटेन, आइसो पेंटेन एंड नियो पेंटेन, मैंने बताया था इसके 3 आइसोमर्स है, 3 टाइप है, तो इस 3 नाम को फिर हम बोलते हैं कि इससे हम आइसोमर्स के नाम को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये प्रीफिक्स हमारे पास आइसोमर्स के लिए यूज़ होते हैं। अब हमारे पास है ये मिसाल के तौर पर एन ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, नियो पेंटेन, ये पेंटेन है, यस। तो ये था हमारा कॉमन और ट्राइवल नेम। जो हमारे पास प्रीफिक्सेस यूज़ होते हैं वो उसकी लिमिटेड यूज़ होती है। जैसे कि नियो है, आइसो है, एन है, ये हमारे पास प्रीफिक्सेस है बट इसकी लिमिटेड यूज़ है। जब हमारे पास मॉलिक्यूल कम्प्लेक्स हो जाए, बड़े बड़े मॉलिक्यूल हो जाए, तब हम वहाँ पे एन, आइसो और नियो यूज़ नहीं कर सकते। उसके फर्दर फिर हम उसके नंबरिंग के हिसाब से नाम देते हैं, जो कि आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। जो कॉमन नाम होते हैं वो हमारे पास सिर्फ मिनिमम इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि पेंटेन है, सिर्फ हम जान सकते हैं कि 5 कार्बन है और अल्केन कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है। कॉमन नाम सिर्फ हमें मिनिमम इन्फॉर्मेशन देता है कि अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, के कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसे है। जैसे कि 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, 7 कार्बन है, तो वो स्ट्रक्चर बताता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू रखते हैं कि इसमें फर्दर इसके रिएक्शंस क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, नाम कैसे देते हैं, तो इससे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि मेरी जितनी भी न्यू अपलोड वीडियोस है वो भी आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।